दोस्तों ये जो चीज़ आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये साबूदाना और इसे सागूदाना भी कहते हैं, जो कि हमारे किचन में भी मौजूद होता है। आज मैं इस साबूदाना को अपने पौधों में खाद बनाकर इस्तेमाल करने वाला हूँ, वो भी एक ऑर्गेनिक खाद। दोस्तों केमिकल वाली खादें तो हमारे पौधों के लिए नुकसान हो सकती हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक खादें होती हैं जैसे किचन वेस्ट होता है या पौधों के पत्ते, इनकी खाद बनाकर अगर हम अपने पौधों में डालते हैं तो ये हमारे पौधों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि उन्हें फायदा ही देते हैं। दोस्तों इस सागूदाना को हम इंसान भी अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं और ये जानवरों के भी लिए काम आता है। जब ये उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते तो हमारे पौधों को भी ये नुकसान नहीं पहुंचा सकता, बल्कि फायदा ही देता है। साबूदाना के पौधों में इस्तेमाल करने के बहुत फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास मिर्च के पौधे लगे हुए हैं, टमाटर के पौधे लगे हुए हैं या कोई और सब्ज़ी वाले पौधे लगे हुए हैं, अगर उनका साइज़ नहीं बढ़ रहा या उन पौधों के पत्ते अंदर की तरफ मुड़ रहे हैं या पीले होकर झड़ रहे हैं, और इसके अलावा अगर आपके पास सब्ज़ी वाले पौधे लगे हुए हैं, उन पर जो सब्ज़ी लगी हुई है उनका साइज़ बड़ा नहीं हो रहा, तो जैसे ही आप इस साबूदाना को उस पौधे के अंदर डालेंगे तो उस पौधे पर जो भी बीमारी लगी होगी वो 5 दिन के अंदर ख़त्म हो जाएगी। और जिस पौधे का साइज़ छोटा रह गया है, ये साबूदाना उस पौधे का साइज़ बढ़ने में मदद करेगा। क्योंकि दोस्तों इस साबूदाना के अंदर 17 एलिमेंट्स के अलावा 3-4 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिनमें से जिंक है, जो हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर जिंक हम अपने पौधों को नहीं देंगे तो हमारे पौधे आधी अधूरी ज़िंदगी जीते रहते हैं। जिंक एलिमेंट्स की कमी की वजह से पौधे के जो पत्ते होते हैं वो अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं और पीले होकर झड़ना शुरू कर देते हैं। अगर पौधे को जिंक ना मिले तो पौधे का साइज़ छोटा रह जाता है, उस पर ना तो कलियां ज़्यादा आती हैं और ना कलियों से फूल बन पाते हैं और ना ही सब्जियां ज़्यादा हो पाती हैं पौधे पर। और इसके अलावा इस साबूदाना के अंदर कैल्शियम, पोटाशियम और फास्फोरस भी मौजूद होता है, यानी ये हमारे पौधों के लिए एक खाद भी है, लेकिन इसका इस्तेमाल करने का तरीका दूसरी केमिकल खादों से मुख्तलिफ है। ये साबूदाना एक ऑर्गेनिक खाद है हमारे पौधों के लिए। ये हमारे पौधों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाता, बल्कि हमारे पौधों की ग्रोथ अच्छी करता है, चाहे सब्जी वाले पौधे हों या फूल वाले पौधे। दोस्तों साबूदाना को पौधों में इस्तेमाल करने के 2 तरीके हैं, दोनों तरीके मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। साबूदाना पौधों के अंदर इस्तेमाल करने से पहले आपको इस तरह का एक शीशे का गिलास लेना होगा। इस गिलास को लेने के बाद मैं इसको पानी से फुल कर लेता हूँ। ये देखो दोस्तों, पानी आपने फ्रेश ही लेना है, ना कि गंदा पानी। गंदा पानी पौधों को हमेशा ख़राब करता है, इसलिए आपने फ्रेश पानी इस्तेमाल करना है। इसके बाद दोस्तों मैं 1.5 चम्मच इसमें साबूदाना डाल देता हूँ। ये देखो दोस्तों, गिलास के अंदर 1.5 चम्मच साबूदाना डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह हल कर लेता हूँ। दोस्तों केमिकल वाली खादों से अच्छा है कि हम ये देसी खादें ही बनाकर अपने पौधों में इस्तेमाल करें। ये नेचुरल खादें एक तो पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाती और पौधे की ज़िंदगी भी लंबी करती है। उन पर फल और जो फूल होता है उनका साइज़ भी बड़ा होता है। जो केमिकल वाली खादें होती हैं उनका असर थोड़ी देर ही रहता है, यानी 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन। लेकिन ये जो नेचुरल खादें हम अपने पौधों में डालते हैं, इनका असर पौधों पर तकरीबन 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक रहता है। तो दोस्तों मैं 40 मिनट तक वेट कर लेता हूँ, ताकि 40 मिनट के बाद ही हमारा ये फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा और हम इसे अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकेंगे। 40 मिनट के बाद ये देखो दोस्तों, 40 मिनट के बाद इसका जो कलर है वो भी दूध की तरह सफ़ेद हो गया है और इस गिलास में जो साबूदाना है वो फूला फूला सा हो चुका है। ये देखो दोस्तों, बहुत ही प्यारा, इसमें से अच्छी खुशबू भी आ रही है। इसके बाद दोस्तों करना क्या है कि इसको मैं बोतल के अंदर छान लेता हूँ। मेरे पास ये बोतल है, मैं इस बोतल में इस साबूदाना को छान लेता हूँ। दोस्तों इस साबूदाना को इस्तेमाल करने के 2 तरीके हैं, दोनों तरीके हमारे पौधों के लिए फ़ायदे हैं। ये मेरे पास छानी है, मैं इस छानी की मदद से छान रहा हूँ। ये देखो दोस्तों ये साबूदाना आपको किसी करियाना और पंसार की दुकान से मिल सकता है, बहुत ही आसानी से और सस्ते में मिल जाएगा आपको। आप भी ये साबूदाना ख़रीद कर अपने पौधों में डालें, इससे आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इसके बाद दोस्तों मैं इस बोतल के ऊपर शावर लगा लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों मैं आपको पहला तरीका बताता हूँ कि आप पहले तरीके से अपने पौधों में साबूदाना को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे पौधों की मिट्टी में भी ताकत हो और पौधों के जो पत्ते पीले होकर झड़ रहे हैं वो भी ख़त्म हो जाएं और जो पौधों का साइज़ छोटा हो जाता है वो भी बड़ा हो जाए और जिस पौधे पर फल लगा हुआ है उसका साइज़ भी मोटा होगा। इस तरह साबूदाना को पौधों में इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आपने गमले के अंदर थोड़ी सी मिट्टी हटा देनी, यानी थोड़ा सा आपने खड्डा बना लेना है, जैसे मैं बना रहा हूँ। 1 या 1.5 इंच का खड्डा बना लें, जैसे मैंने बना दिया है। इसके बाद दोस्तों आधा चम्मच में साबूदाना इसके अंदर डाल देता हूँ। साबूदाना मिट्टी के अंदर डालने के बाद ऊपर से आपने मिट्टी से इसको कवर कर देना है।
ये साबूदाना मैं दूसरे पौधों में भी डाल देता हूँ। दोस्तों ये साबूदाना हम डायरेक्ट ऊपर भी डाल सकते थे, लेकिन ऊपर मिट्टी में फंगस हो जाने का खतरा होता है, जो पौधे के लिए बहुत खतरा बन सकता है। इसलिए इसको मिट्टी में ही दबा देना है आपने। और इसको मिट्टी के अंदर दबाने के बाद इसको फ़ौरन खुराक नहीं मिलेगी, यानी जो इस साबूदाना के अंदर एलिमेंट्स हैं वो इसको 7-8 दिन के बाद मिलना शुरू हो जाएंगे खुद ब खुद ही। यानी इस साबूदाना से हमारे पौधों को जब हम पानी देंगे तो खुराक मिलती रहेगी। और इस साबूदाना का मिट्टी में पड़े रहने से मिट्टी की ताकत भी बढ़ेगी। मिट्टी में जो एलिमेंट्स कम हो गए यानी जो पौधे की जड़ों को ताकत नहीं पहुंचा रहे, वो ये साबूदाना सब पूरा कर देगा। दोस्तों हम पानी में भिगोए बगैर ही साबूदाना पौधों में इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन जो भिगोए बगैर साबूदाना को हम ऐसे ही ऊपर गमले को डाल देंगे तो इसका असर पौधे तक नहीं जाएगा। इसलिए इसको भिगो कर मिट्टी के अंदर छुपाना लाजमी है, ताकि इसको जिंक भी मिले, कैल्शियम भी मिले, आयरन भी मिले और भी जो मिनरल्स हैं वो इस पौधे को मिलते रहें और हमारा पौधा बहुत लंबी ज़िंदगी जी सके, उससे अच्छा फूल और फल हम हासिल कर सकें। दोस्तों साबूदाना का इस्तेमाल करने का दूसरा तरीका ये है कि जिस पानी के अंदर आपने साबूदाना को भिगोया है वो पानी आप किसी बोतल के अंदर जमा कर लें और उस पानी का आपने पौधों के ऊपर स्प्रे कर देनी है, जैसे मैं कर रहा हूँ। इससे फ़ायदा ये होगा कि पौधों के जो पत्ते हैं वो भी चमकदार होंगे, लश ग्रीन होंगे। अगर आपके पौधों पर पत्ते ज़्यादा नहीं आ रहे तो इसके इस्तेमाल से पौधों पर जो पत्ते हैं वो भी ज़्यादा आएंगे और पौधा आपका खूबसूरत बन जाएगा। और स्प्रे भी आपने इस तरह करनी है कि सारे के सारे पौधे को आपने इस स्प्रे से नहला देना है, ताकि कोई पौधे की टहनी, फूल या फल बाकी ना रहे। इससे आपका पौधा बहुत अच्छी तरह ग्रोथ करेगा। और ये दोनों तरीके आपने 20 दिन में एक बार अपने पौधों में लाजमी अप्लाई करना है, ताकि आपको अपने पौधों से अच्छा बेनिफिट मिल सके। दोस्तों साबूदाना का इस्तेमाल पौधों में आपको कैसे लगा? उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की मेरी वीडियोस आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे।